जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन 2000 के सेशन विचारण संख्या 102 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश कोष्टक त्वरित निपटान न्यायालय कोष्टक मुंगेली द्वारा तारीख 7/4/2001 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कोष्टक जिसे इसमें इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है कोष्टक की धारा 397/401 के अधीन मृतका कमला देवी के माता पिता द्वारा फाइल किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को दंड संहिता कोष्टक जिसे इसमें इसके पश्चात दंड संहिता कहा गया है कोष्टक की धारा 498/34 और 304/34 के अधीन दंडनीय अपराध से दोष मुक्त किया गया। विराम। राज्य सरकार ने निर्णय की सत्यता को प्रश्नगत करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील फाइल की, जिसे दोष मुक्ति अपील संख्या 445/2001 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया। विराम। पैरा चेंज। चूँकि विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न इन दोनों मामलों में अंतर्वलित है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। विराम। पैरा चेंज। दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन की परीक्षा करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने तारीख 7/4/2001 के आक्षेपित आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 498/34 और 304/34 के अधीन दंडनीय अपराधों से सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया।
विराम पैरा चेंज। पूर्वोक्त दोष मुक्ति से व्यथित होकर मृतका के माता पिता और राज्य सरकार ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन और दोष मुक्ति अपील को प्रस्तुत किया था। विराम पैरा चेंज। मृतका के माता पिता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री ए के प्रसाद तथा राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती रेखा जैन हाजिर हुई, जिन्होंने अन्य बातों के साथ साथ दलील देते हुए निर्णय को आक्षेपित किया कि मृतका कमला देवी ने अपने ससुराल वालों द्वारा दहेज की अभिकथित मांग के बारे में अपने माता पिता को हर समय यह बताया था कि वह दहेज की अभिकथित मांग के संबंध में जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिस पर उनके द्वारा उसकी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की गई, इस कारण से वह केवल 3 अवसरों में अपने माता पिता के मकान पर पहुंची थी और इस संबंध में व्यापक साक्ष्य, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 42 और 43 में देखा गया था। विराम। उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय डा पी.वी. जायसवाल के कथनों पर विचार करने में विफल हुआ है, जिसकी अभी सा 5 के रूप में परीक्षा की गई थी, क्योंकि उसने यह राय व्यक्त की थी कि मृतका के शव पर कई मृत्युपूर्ण क्षतियां थीं और उसके सिर के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र में चमड़ी के नीचे ऊतक
में रक्त के थक्के मौजूद थे। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।